हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, खतरनाक होंगे। मैं भी हूँ एकदम खतरनाक। आइए आज का अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? तो आज के इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे जो ट्रिगो है उसका बेसिक इंटीग्रल फार्मूला, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.1 का फुल सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा 1 बाय 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। पहले तो बेसिक हम लोग सीख लेते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे आगे का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला सीख लेते हैं, यानी कुछ प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, फिर आपका प्रूफ करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं कल का लेक्चर आपने देखा होगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आप लोग पढ़े कि साइन एक्स का जो अवकलन है वो क्या होता है दोस्त? कॉस एक्स होता है। ये बात पढ़े होंगे। तो आपको मैंने बताया था, चूंकि ये उल्टा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस एक्स का जो समाकलन है वो आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये बात ध्यान रखना है, यानी कि कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी होता है। नेक्स्ट, फिर आप कॉस एक्स का अवकलन जानते हैं क्या होता है? तो माइनस का साइन एक्स। इसलिए ये बात भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ओके। सिमिलरली आप ये भी जानते होंगे कि जो tan x है, tan x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। इसलिए सेक स्क्वायर जो x इंटू dx जो है, इसका जो समाकलन जो होगा वो क्या हो जाएगा? tan x प्लस सी हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x प्लस सी। नेक्स्ट, d cot x अपॉन dx। तो cot x का अवकलन माइनस का cos स्क्वायर x। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो आपका हो जाता है माइनस का cot x प्लस सी, है ना। ये जितने भी मैंने फार्मूला अभी लिखवा रहा हूं ना, अभी इसको आपको याद कर जाना है। समझ गए दोस्त? जी सर। नेक्स्ट, इसके बाद sec x का मैं बताऊं तो sec x का जो हम लोग अवकलन पढ़े हैं वो पढ़े हैं sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। इसलिए आप ये याद रख लोगे कि sec x इंटू tan x का जो समाकलन होता है वो आपका होता है sec x। क्या होता है? sec x होता है। ये बात याद रहेगा? आई होप कि आप ये बात याद रखेंगे। जरा वेट करिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। ठीक है, तो ये आपका छोटा हो गया। ठीक है, तो एक और आप ये भी पढ़े होंगे cosec x का अवकलन। cosec x का अवकलन जो होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है। तो इसलिए आप ये भी बात याद रख लेंगे कि इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x, है ना, और dx का क्या होता है? तो माइनस का cosec x होता है। ये बात आप याद रखना, और प्लस का c। तो आई होप कि आप ये बात याद रख लोगे इतना, क्योंकि दोस्त मैं बता दूं ये जो बातें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बातें हमने भी आपको बताया ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लेना, है ना। मैं इसको टेबल में घेर दे रहा हूं, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर याद कर लेना है। ठीक है, आप इसको जरूर आप याद कर लोगे, है ना। ये बात आप ध्यान रख लेना, इसको आप याद कर लेना है आपको। अब मैं इसका प्रूफ कर दे रहा हूं, है ना, कि आखिर ये फार्मूला आया कहां से। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रूफ। एक मिनट, ओके। तो इसका प्रूफ देखिएगा जरा कि आखिर फार्मूला जो है वो आखिर जनरेट कहां से हुआ है, मतलब ये आ कहां से गया। नहीं तो किसी एक का प्रूफ कर देंगे तो वैसे ही बाकी सब होगा। ठीक है ना। एक और बात बता दूं, ऐसा भी सोच रहे होंगे आप कि सर ने तो sec x का नहीं बताया, tan x का नहीं बताया। साहब चिंता मत करिए, सब चीज बताया जाएगा, बस समय आने दीजिए। ठीक है ना, तो समय आने पर आपको वो भी बता दिया जाएगा
अभी आप बस फोकस करिए इसके प्रूफ पर। तो इसका प्रूफ कैसे करेगा वो सुनो। इसका प्रूफ करने का सिंपल फंडा ये है, हम ना इसका प्रूफ करते हैं, मतलब cos x का इंटीग्रेशन प्रूफ करते हैं, यानी प्रूफ करने जा रहे हैं कि cos x का समाकलन sin x प्लस c क्यों होता है और कैसे होता है, नहीं क्यों होता है, कैसे होता है, जरा सा दो मालूम है। अरे नारी बाबा देखो, तो मैं प्रूव करूंगा, लिखूंगा चूंकि d sin x अपॉन dx बराबर cos x। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि जो sin x है उसका अवकलन cos x होता है। और मैं कल ही से चिल्ला चिल्ला के पगला गया हूं कि आपको मैं रोज बताता हूं कि जब जब क्या चीज सर, जब 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 आपको निकालना हो कि सर क्या निकालना, सर बताइए ना, जब जब आपको निकालना हो समाकलन तो क्या करो, दोनों तरफ x के सापेक्ष इंटीग्रेट ले लो। प्रूफ करना है सवालों में, कल बताया था। टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इंटीग्रेशन ले लिया d sin x dx, चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dx। अब ये इंटीग्रेशन cos x dx, अब इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, आपको बताया है कई एक बार, ठीक है सर। तो यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये जो cos x है dx, इसका जो समाकलन होता है वो sin x प्लस c होता है, वो sin x प्लस c होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि इसका प्रूफ क्या है और ये कैसे होता है, नहीं आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मेन बात क्या है दोस्त, मेन बात ये है कि आपको ना, मेन बात ये है कि आपको इसको ढंग से याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपको ये याद हो गया ना तो यकीन मानिए कि 2 नंबर आपका ऐसे ही आ जाएगा बिहार बोर्ड में, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट टू हार्ड, बहुत आसान है। आप इसको बस फॉर्मूला याद कर लेना, फिर बहुत मजा आएगा। तो आई होप कि आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, मैं ये आपसे आशा कर सकता हूँ, उम्मीद रख सकता हूँ, है ना। तो एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए क्या फॉर्मूला याद कर लेंगे ये वाला, बोलिए। और क्या ये बात सारा बात समझ आया आपको, यस और नो, क्लियर है ना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको रफ करेंगे, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, ओके चलिए, तो ठीक है। अब इस पर का जो भी सवाल होते हैं वो हम आपके सवाल को करा देते हैं, जो सवाल होता है उसका हम सवाल करा दे रहे हैं, ठीक है। तो सवाल बहुत मजा आने वाला है दोस्त, बहुत मजा आएगा, इतना मजा ना कि क्या है कहें। हम स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया से, समझ रहे हो ना, फिर ना तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, और मेहनत करना है ढंग से, ठीक। तो देखो अब इस पर का सवाल है ना, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं बोर्ड में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे आएंगे। पहले तो रहेगा कि sec x या sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन ऑप्शन ए में रहेगा sin x, बी में रहेगा cos x प्लस का c, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा आपका tan x प्लस c, है ना, और ऑप्शन डी में रहेगा नॉन ऑफ दीज, ऐसे कुछ करके रहेगा, ठीक। तो सिंपल tan x, सिंपल आप जानते हो ना कि sec स्क्वायर x किसका है, तो आंसर है सर tan x, अभी आप पढ़ाए हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है प्यारे, अभी आपको सिखाए हैं, ठीक है सर। अब कुछ और बताइए, हेलो नजर एकदम स्क्रीन पर ठोक दो। एक और सवाल देखो, जैसे ये सवाल आपको देते हैं, कैसे सवाल सर बताइए ना जरा, कैसे सवाल। ओके भाई चिल्ला क्यों रहे, दे रहा हूं ना, sec स्क्वायर x प्लस sin x, है ना, dx, ये सवाल है। तो सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बहुत आसान काम है। ये sec स्क्वायर x का tan x प्लस sin का माइनस cos होता है, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, अभी लिखवाए हैं। तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस cos x प्लस का c, कंप्लीट रहा जी, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और, अगला सवाल है √1 माइनस साइन स्क्वायर x, है ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, है ना। देखिए एक बात बता दो, हम लोग आगे ट्रिगो का बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम सीखेंगे, कब, तो जब
ट्रिगोमेट्रिक रियली में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे उसका इंटीग्रेशन। अभी तो बेसिक ट्रिगो का चल रहा है ना, अभी हम लोग एडवांस ट्रिगो का इंटीग्रेशन अभी हम लोग नहीं सीख रहे, अभी हम लोग बेसिक का सीख रहे हैं, ठीक, ये ध्यान देना है। अब आगे देखो, ये बात आप लोग जानते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा होता है, यानी cos x dx लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब cos का क्या होता है सर, cos का होता है sin x प्लस c, खत्म, टाटा बाय बाय, सही है। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है कि आपका ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, सही है जी। अब आप सिंपल आप सोचो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर होता क्या है, तो आप तुरंत कहोगे सर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 होता है, तो 1 into dx। और कल ही आपको हमने सिखाया था कि जो 1 का समाकलन है वो आपका होता है x और प्लस का c, 1 का समाकलन होता है x प्लस का c, तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, जरा हमको कमेंट करके बताएं आप, क्या इसमें कोई इशू आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब और जैसे x डिग्री का अगर हम आपसे समाकलन पूछे x डिग्री का, तो x डिग्री का समाकलन कैसे बनाएंगे सर, है ना। तो x डिग्री का समाकलन बनाने का सिंपल फंडा क्या है मेरे दोस्त, वो सुनो आप ध्यान से। तो x का बनाने का देखो, x डिग्री लिखा हुआ है, नॉट 0, x डिग्री है ये। अब इसका समाकलन बनाने का सिंपल फंडा ये है ना कि आप पहले इसको कन्वर्ट इनटू रेडियन, है ना, पहले तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। सर कैसे, तो आपको अगर पढ़े होंगे कि डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना होता था, जैसे आप पढ़े होंगे ना क्लास जूनियर क्लास मतलब कि छोटी क्लास मतलब 10th में, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन आप क्या करते थे, आप पाई अपॉन 180 लिखते थे, है ना, तो कट जाता था, तो ये 3 बार में, यानी कि रेडियन में इसको क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाई 3 लिखते हैं। यानी कहने का मतलब हमने आपको ये समझाया था कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर भी वही करेंगे हम, यानी कि x डिग्री बराबर बोलेंगे x गुना पाई अपॉन 180, है ना, x गुना पाई अपॉन 180। तो फाइनली कहीं ना तो कहीं हमको एक बात समझ में आ गया कि हमको x डिग्री का समाकलन नहीं करना है, अब हम लोग को इसका समाकलन करना है। तो मैं ना इसके बदले ये लिख देता हूं, यानी पाई x अपॉन 180 और इंटू में dx, सही है। अब एक और चीज ध्यान दो, वो ये ध्यान दो कि पाई बाई जो 180 है वो तो कांस्टेंट है, जो पाई बाई 180 हो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो गया बाहर, तो कांस्टेंट हो गया बाहर, मतलब पाई बटा 180 बाहर हो गया। तो पाई बटा 180 बाहर हो गया, तो क्या बचा, x बचा, तो x बचा तो x लिख दिया मैंने। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो x है, x का जो समाकलन होता है वो आप अच्छे से जानते हो, जो कि कल के क्लास में हम लोग सीखे थे, और वो x का क्या होता है, तो x² 2 होता है, x² 2 होता है। तो फाइनली जवाब क्या आपका आ गया, तो sin x² नहीं, पाई x² अपॉन 360 कंप्लीट रहा। तो आई होप कि आपको x डिग्री का समाकलन निकालने आ गया होगा। तो जरा आपको बताइए कि क्या आपको ये x डिग्री का समाकलन निकालने आया, जरा हमको कमेंट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट लो, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। चलिए मैं रफ कर देता हूं इसको। अब सर वो होगा कि सर ये क्यों बताएं, तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि हमको ये सवाल करवाना है। देखो ये सवाल कराना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाफट। साइन x डिग्री का समाकलन, साइन x डिग्री का समाकलन, ठीक है। किसी ने कल को पूछ दिया कि बताइए कि साइन x डिग्री का जो समाकलन है वो कितना होता है, तो कैसे बताएंगे सर, सिंपल फंडा है, कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं कुछ करना चाहिए, मैं बता रहा हूं ना, कहे टेंशन ले लिए। देखो अब ये भी बताया है कि x डिग्री इज इक्वल टू पाई x अपॉन 180 रेडियन, नहीं अभी ये भी सिखाया है ना कि जो x डिग्री है वो पाई x अपॉन 180 के बराबर होता है, बोला है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं साइन का तो साइन लिखूंगा, इस x डिग्री के बदले इस
x डिग्री के बदले मैं इसको लाके लिख दूंगा, यानी पाई एक्स अपॉन में 180 और dx। सही है। अब अगर आपको कल का क्लास याद होगा तो हमने एक चीज बताया था दोस्त, है ना, और वो चीज ये है, जरा ध्यान देने वाली बात है, और वो चीज क्या है मैं आपको ऑब्जर्व करवा रहा हूं। हमने आपको ये बताया था कि e के पावर अगर ax लिखा हो, e के पावर ax लिखा हो तो इसका समाकलन होता है e पावर ax बाई a प्लस c। और मैंने बोला था कि थोड़ी देर के लिए ये बात को आपको याद कर लेना है ना। क्यों याद कर लेना है? क्योंकि मैंने बताया था कि x के बगल वाला जो होता है वो नीचे आ जाता है। अब इसका प्रूफ भी हम आगे देंगे। मेन बात हमने जो बताया था वो ये बताया था कि x के बगल वाला को, है ना, नीचे लिख दिया जाता है। तो ये बात यहाँ पर भी लागू होगा, तो ये ध्यान रखना है। इसका, है ना, टाइम आएगा तो हम प्रूफ करेंगे, अभी नहीं है, अभी बताऊंगा तो शायद आपको ना समझ आए। इसलिए बस आप इतना याद रखना आज से कि जो x के बगल वाला है उसको नीचे ला देते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। तो पहले देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस पाई एक्स अपॉन 180, है ना। अब जो x के बगल वाला है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो x के बगल में क्या है, पाई अपॉन 180 है, तो पाई अपॉन 180 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। पाई अपॉन 180 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और प्लस का c कंप्लीट रहा जी। आई होप कि क्लियर होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि x के बगल वाला नीचे ला देना है, ये ध्यान देना है। तो ये आपको बातें थोड़ी सी याद रखनी है, चीजें, है ना, टाइम टू टाइम आप इसको काम आएगा ये बहुत। नेक्स्ट, अब कुछ और बातें तो करनी है। किसका बताइयो भाइयों, ये लगा लो स्टार, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो देखिए आज से ना एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर आज से कभी भी ऐसा सवाल आए ना, tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स, तो एक टेक्निक बना लो। क्या सा टेक्निक बना ले, इसका फार्मूला लगा दो, है ना। आप मतलब tan को ना sec में बदल लो, क्योंकि हम sec का जानते हैं अभी हाल फिलहाल। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग पढ़े हैं ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये बात आप पढ़े होंगे, है ना। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिए। यानी जब भी tan स्क्वायर हो, cot स्क्वायर हो, तो tan स्क्वायर हो तो sec में बदल लेना है, और जब cot स्क्वायर हो तो cosec स्क्वायर में बदल देना है, मतलब cosec स्क्वायर x माइनस 1 में बदल देना है, ठीक। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, याद रहेगा। तो क्या मैं tan स्क्वायर x के बदले ये लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए मैं इन दोनों को, मतलब कहने का था ना, इसके बदले ये लिख सकता हूं। यस, ठीक है सर। अब आप ये अच्छे से जानते हो कि जो sec स्क्वायर x है उसका समाकलन क्या होता है, तो आप तुरंत बताओगे कि सर tan x होता है, बेहतरीन जवाब। अब बच गया 1, तो 1 का क्या होता है, तो 1 का सर x होता है प्लस का c, खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं समझ में आए, ओके ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आया ना ये बात। तो एक होमवर्क के तौर पर आप इसको बना लेना, cot स्क्वायर एक्स dx का एक होमवर्क के तौर पर बना लेना है। ये आपका होमवर्क है और ये आपको बना लेना है, समझे, बोला बना लोगे ना। नेक्स्ट सवाल, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जैसे जैसे खत्म हो जा रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे पीडीएफ भी पहुंच जाएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि मैं हट तो जा ही रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। पीडीएफ शेयर करेंगे उस क्लोजी स्टूडेंट को, जो लोग दूसरे जगह के होंगे उनको कैसे मिलेगा, है ना। उनके लिए मैं अगले क्लास से सुविधा अवेलेबल करवा दूंगा, कि नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी इस वाले वीडियो तक ले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा लिंक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मतलब डाल दूंगा डलवा दूंगा, ओके। नेक्स्ट, हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था अगला सवाल के लेकर के। अगला सवाल कुछ यूं है, इंटीग्रेशन क्या ले लो टमाटर मुरई ले लो। अरे ना सर, ये क्या बेच रहे हैं आप, ओके
कुछ आप मिलाओ भाई, सब कुछ मिलो, खास बात। हाँ ये ले लेता हूं 7 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये ले लिया भाई, इंटू डी एक्स, ये सवाल ले लिया। अब देखो उसका कैसे करेंगे, सिंपल फंडा है ना, सिंपल फंडा। पहले 7 को बाहर कर लो, 7 को बाहर, क्या बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचा, इंटू में डी एक्स। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और आप ये भी जानते हो कि सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x प्लस का c, इसका आंसर हो जाएगा 7 tan x प्लस का c। आई होप कि क्लियर होगा जी। बोले क्लियर है क्या? अरे बोलो, आप ही से बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो, कहाँ गया रे बच्चा? वो तेरा ध्यान है किधर है? वो तेरा सवाल इधर है, सही है क्या? अरे बोलो भाई साहब, सही है ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है? नहीं है तो दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन जब तक क्लियर नहीं हो जाता तक छोड़ने का नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या? जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब सीखेंगे तो सीखेंगे। क्या कहते हो? सही है ना? स्क्रीनशॉट लो जल्दी और बता लेकर के क्लियर है कि नहीं है, जल्दी, फास्ट फास्ट। हो गया? चलो तो नेक्स्ट मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट सवाल है आपका कुछ यूं, ले लो ले लो ले लो काची तुम बात लो। ओके, 7 प्लस साइन एक्स, 7 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये सवाल है आपका। मैंने क्या सिखाया था दोस्त? मैंने ये सिखाया था कि अगर ऊपर ज्यादा टर्म हो नीचे एक हो, बाटियो तनी तू ले लो, तनी तू ले लो ना, वो तो करम जा, ठीक है, मैंने बता दी बाटियो, बट तो देखो बाटा मैंने, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना काम करेंगे जी सर, और इनटू में dx। ओहो हो, कोई दिक्कत हो बोलो ना? नो ठीक है सर, दिमाग हैंग कर गया आपका। अरे ना भाई, देखो इधर सर, 1 बाई कॉस का होता है सेक स्क्वायर एक होता है प्लस, बोले कैसे? अरे प्लस है तो प्लस, समझे जी? समझ रहे हैं सब समझ रहे हैं। साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस tan x, वाह 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 वाह, अच्छा ओके। ये देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर में से एगो कॉस खत्म, बचा साइन, बचा साइन, ठीक है सर, बहुत सुंदर, यानी कि बचा क्या? साइन। तो 1 बाई कॉस, जस्ट वेट, सॉरी, ठीक है, देखो साइन बाई कॉस tan, एक कॉस बचल है, तो एक कॉस बचा है, मतलब 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस क्या होता है सर? सेक एक्स होता है, सेक एक्स होता है, और ये dx, सही है। अब देखो ये 7 का 7, सेक स्क्वायर एक्स का आप लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं हम लोग, क्या होता है? तो tan x होता है प्लस, और ये क्या होता है सर, ये बताइए हमको जरा। तो आपको बताया था ना सेक एक्स इंटू tan x का, कॉपी खोलो खोलो खोलो, बताया था आपको इस सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन होता है सेक एक्स। तो ये हो गया सेक एक्स प्लस का c, सेक एक्स प्लस का c। बोलिए कोई दिक्कत है जी? हेलो मिस्टर इंडिया, कोई दिक्कत है? नानो बोला जा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। ये काफी मजेदार सवाल है दोस्त। जब मैं फॉर्मूला पढ़ा दूंगा 11th वाला, तो एक बार उस टाइम भी ये सवाल को करवाऊंगा। अभी कुछ दूसरे अंदाज में देखो, ध्यान सुनना। जब भी सवाल हो ना दोस्त 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और ऊपर 1 हो, तो रेशनलाइज कर दो बिना किसी टेंशन के, यानी ये काम कर सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स गुना 1 माइनस साइन एक्स, नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स, ये काम कर दो, बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस
डी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और आप जानते हो 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 का 1 ही रहा ही, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इंटू में dx। सर गजब कर दिए आप तो, अभी अभी ऐसा पढ़ा है आप, बोले कैसे, अरे भाई अलग अलग बांट देते हैं जी, अरे गजब, तुम लोग तो रामानुजन के प्रजाति निकले भाई। तो प्रसादी बांटियो, प्रसादी बांट दिया, तो साइन एक्स नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत सुंदर, इंटू में dx, खतरनाक लेवल, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटू नहीं माइनस है, माइनस, देखो साइन बाई कॉस टेन, साइन बाई कॉस टेन, और एगो कॉस बचा है तो सेक एक्स, क्योंकि अभी अभी हम ये सवाल सिखाए अभी अभी जस्ट, और सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस इसका सेक एक्स प्लस का सी, कंप्लीट रहा जी। यानी कि मैंने ये सवाल में क्या सिखाया, मैंने ये सवाल में आपको ये सिखाया कि अगर 1 प्लस साइन एक्स हो, 1 प्लस कॉस एक्स हो, या 1 माइनस साइन एक्स हो, या 1 माइनस कॉस एक्स हो, देन आप रेशनलाइज कर दो, खटाक से बन जाएगा, यही वाला टेक्निक अपना जाएगा, फिर करके प्रसादी बांट दो, बन जाएगा। तो जरा ईमानदारी से बताओ कमेंट करके, हेलो वाले, सामने वाले, क्लियर है क्या, अरे बोलो बचवा, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है नो जी सर। तो देखो ये है होमवर्क के रूप में, आपका होमवर्क के रूप में है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपको बना लियो, मतलब बना लेना है, बोलो बोलो, बना लोगे नो, हेलो हेलो, बोलो सामने वाले, बना लोगे नो, एकदम सेम इसी के जैसे बनाया, रेशनलाइज कर देना है, खत्म, रेशनलाइजेशन लगा देना है, फिर टाटा बाय बाय, समझे कि नहीं समझे, हेलो हेलो। देखो इसका एक और मेथड है बनाने का, बट वो अभी रहने दो, अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, अभी ये वाला क्लियर है ना, बस वो ध्यान दो, कोई दिक्कत है जरा हमको बताओ, क्लियर है क्या, जल्दी स्क्रीनशॉट लो अगर क्लियर है तो, नहीं है फिर भी लो, बोलो क्यों सर बढ़िया रे क्यों, अरे भाई पढ़ लो, समझ गए, ठीक है। चलो अब एक दो और सवाल, उसके बाद हम लोग मचाएंगे बवाल एक्सरसाइज पे, ठीक है सर, वाह सर वाह 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 वाह, ये एनडीए का सवाल है बच्चों, एनडीए 2011 सवाल है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साथ ही साथ ये बिहार बोर्ड में भी आ रखा है, ये बात भी ध्यान रखना है, यानी ये आपका सवाल है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जो सिंपल बहुत ही आसान है। देखो मैंने किया सॉल्यूशन, मैंने किया सॉल्यूशन, तो सर डांस कर, अरे ना देखो इधर क्या करेंगे, सिंपल, देखो ऊपर 1 है ना दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, अभी ना आप इसको कर नहीं सकते, मतलब बिना कुछ दिमाग लगाए बना नहीं सकते, क्योंकि आप मतलब अभी मानने वाला तो खैर गए नहीं हम लोग। तो देखिए मैंने एक चीज बताया, जो बोलने जा रहा हूं उसको सुनिएगा ध्यान से, मैंने जैसे सवाल देखा हमारे माइंड में एक चीज आया कि सर ऊपर 1, ठीक है बहुत अच्छा, तो सर इससे क्या हुआ, अरे भाई बता रहा हूं ना, और नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मैं चाहूं तो 1 को साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख सकता हूं, बोलो कैसे सर, कैसे पता, अरे भाई बता रहा हूं ना, ये पढ़े हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, समझे, यस। तो देखो मतलब इस 1 के बदले ये लिख सकता हूं, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, समझे, और सर कैसे है, अरे भाई 1 के बराबर होता है, नीचे जो है वो यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx, इसके बाद क्या करेंगे सर, आपने सवाल छोटा था और कर दिया बोर्ड, तो गलत काम, अरे ना ना पापा ना, मैंने कहा बोला कि ऊपर 2 हो और नीचे 1 हो, तो प्रसादिया बांट दो, बांट दिया, तो मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स नीचे तनी दिया हो काची प्रसादी, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नीचे जो है वो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स,
अब देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बोलियो क्या बच गया? तो हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब देखो ध्यान से, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब आप बात ये अच्छे से जानते होंगे, बोलो कौन सा बात सर? वो ये वाला कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? तो tan x होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, और प्लस का c, प्लस का c। ये आपका कंप्लीट रहा आंसर, है ना? आई होप कि ये क्लियर होगा। जरा बताइए क्लियर है क्या? है ना? एक और सवाल चलो कराई देता हूं, फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, इंटू dx। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर? tan x प्लस का c। खत्म रहा जी। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं ना? हेलो हेलो, कोई दिक्कत है? बोलो नहीं नो। समझ गए? बहुत मजा आ रहा है? आप एक बार कमेंट करके हमको बता दो, बहुत मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताइयो, बताइयो भाई बताइयो। कोई दिक्कत ना नो? बोलो सही है, बोलो बोलो, हेलो बोलो, ठीक ना? आगे बढ़े जी सर। तो चलिए, इस तरह से हम लोग का जो बेसिक था वो हुआ कंप्लीट। अब हम लोग फोड़ते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फोड़ेंगे, एक्सरसाइज फोड़ेंगे। सर फोड़ना है क्या? अरे भाई साहब मतलब बनाना है। देखिए, ये भी चाहूंगा तो मैं, मतलब ये भी चाहता तो मैं थ्योरी में पढ़ा देता, लेकिन थ्योरी में इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरी में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मेरे को सारा सवाल बनाना पड़ता ऑलरेडी, मतलब जानते हैं कि बनाना ही पड़ेगा। इससे बेहतर कहीं डिस्कस करते रहो, ठीक? ओके, क्योंकि अभी इस तरह का हमने नहीं पढ़ाया है। क्या कर रहा है सवाल, जरा सुनिए। कर रहा है फाइंड एंटी डेरिवेटिव, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, है ना? यानी इंस्पेक्शन मेथड से ज्ञात करना है। इंस्पेक्शन मतलब मेथड मतलब दो दोस्त, निरीक्षण विधि, ठीक ना? तो यानी कि हमें ना जो फलन दिया गया है, फलनों का समाकलन ज्ञात करना है निरीक्षण विधि से। ये बात ध्यान रखना है। ये क्या विधि होता है मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, निरीक्षण विधि का मतलब ये है, देखो ये नमकिया ये पगला गई है भाई, है ना? तो मैंने बोला कि निरीक्षण विधि क्या है, तो एक लाइन में जवाब ये है कि निरीक्षण विधि का मतलब होता है कि आपको ना उल्टा सोचना है। सर उल्टा कैसे सोचना है? हम आपको डायरेक्ट सवाल करके समझाते हैं कि उल्टा का क्या मतलब है ना, तो आपको समझाते हैं, ठीक है? तो ज्यादा फायदा होगा। तो देखो सॉल्यूशन जरा सुनियो, बहुत मजा आइयो, पहले देखियो तब ना। हमें ना साइन एक्स का कहीं है तो कहीं इंटीग्रेशन निकालना है। मेन टारगेट क्या है? साइन एक्स इंटू डी एक्स, मतलब साइन 2x इंटू डी एक्स, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है दोस्त जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको निरीक्षण विधि मतलब ऐसे सोचना है। कैसे सोचना है सर? वो ऐसे सोचना है कि किसका अवकलन साइन होता है, ऐसे सोचना है। मतलब किसका अवकलन जो दिया है वो होता है। तो सिंपल सी बात है कि कॉस का अवकलन साइन होता है। मतलब आपको ऐसे सोचना है कि किसका अवकलन ये होता है, किसका अवकलन ये होता है, किसका अवकलन ये होता है, ये सोचना है। बार बार माइंड में जाना चाहिए कि जो सवाल है नो, जब भी बोले निरीक्षण विधि से याद करो तो आपके माइंड में एक ही चीज दौड़ना चाहिए कि किसका अवकलन सवाल में जो दिया है वो होता है। तो सिंपल सी बात है सर कि cos x का अवकलन जो दिया है वो होता है, यानी cos x का अवकलन जो दिया है वो होता है। यानी मैं यहां पर लिखूंगा कि चूंकि d cos 2x dx, यानी cos 2x का अवकलन क्या होता है? माइनस का sin 2x, और 2x का अवकलन 2,
यानी ये होता है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप आपको क्या लेना है, सेकेंड स्टेप ये लेना है कि जो जो भी फालतू के रहेंगे उसको इधर बुला लेना है, जो जो भी फालतू का रहेगा उसको इधर बुला लेना है। तो देखो तो हमको तो केवल sin 2x से मतलब है, हमको इन दोनों में से किसी से भी मतलब है क्या, मतलब माइनस से भी मतलब नहीं है और 2 से भी मतलब नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा इन दोनों को नीचे बुला लूंगा, यानी माइनस का 1/2 और यहां से हो जाएगा d cos 2x अपॉन dx और यहां पर हो जाएगा आपका sin 2x। सही है ना जी सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, तो आंसर है इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो मैंने क्या लिखा है ना, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ ना मैंने क्या करा x के सापेक्ष समाकलन ले लिया। ठीक है, तो यहां से जब मैंने लिया तो -1/2 तो कांस्टेंट था तो बाहर है तो बाहर ही रह गया। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन, फिर d cos 2x और नीचे क्या चल रहा है dx और x के सापेक्ष लिए हैं इसलिए यहां भी dx और फिर देखो इंटीग्रेशन ये रहा sin 2x इनटू में dx, sin 2x इनटू में dx। अब देखो, अब यहां से बाय डेफिनेशन यानी परिभाषा से होगा क्या, अबे परिभाषा से होगा ये कि परिभाषा से ये होगा कि इसमें से अंदर वाला जो है ना वो बाहर हो जाएगा, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम ये बोलें तो तो ये कट जा रहा है ना, तो ये कट जाएगा, यानी कि इससे ये कट गया इससे ये कट गया नहीं, लेकिन हम काटने की बात अभी नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ परिभाषा के अनुसार। अगर आपको परिभाषा याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि d fx dx और यहाँ पे dx हो तो बाहर आ जाता है fx प्लस c, अगर आपको याद हो तो मैंने ये बात बताया था लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था, ये तो खैर लेक्चर नंबर 3 है हम लोग का, आपको 1 में ही सिखाया था, इसीलिए बोलता हूं कि हर एक लेक्चर देखना अनिवार्य है, समझ गए। तो dx से dx कट जाएगा और d से d कट जाएगा तो बाहर ही fx आ जाता है, ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया हूं। यानी यहां से क्या बाहर आ जाएगा दोस्त, cos 2x बाहर आ जाएगा और नीचे क्या है माइनस का मतलब माइनस बोल देता हूँ, नीचे क्या है 2 है और प्लस का क्या जोड़ देना है c, और ये किसके बराबर है तो इंटीग्रेशन sin 2x dx के, और इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया। यानी अब हम लोग का ना दोस्त एक्सरसाइज स्टार्ट है, मैं बता दूं आपको एक्सरसाइज 7.1 हम लोग का स्टार्ट है, एक्सरसाइज 7.1 हम लोग का स्टार्ट है, तो ध्यान देना है। ठीक है, अब थ्योरी नहीं चल रहा है, एक्सरसाइज स्टार्ट है, तो ये ध्यान देना है। तो ये निरीक्षण विधि समझ आया क्या, जरा हमको बताइए। बस इसी 4-5 सवाल में टाइम लगेगा, बाकी के सवालों में कोई टाइम नहीं लगने वाला, खटाखट बन जाएगा, ठीक ना। तो पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो सवाल में दिया जाएगा जिसका इंटीग्रेशन निकालना होगा निरीक्षण विधि से, आपको ऐसा सोचना है कि जो दिया गया सवाल में वो किसका अवकलन है, सिंपल cos का अवकलन है। उसके बाद लिख करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लोगे, फिर यहाँ पर जो रहेगा बाहर निकाल दोगे, प्लस का c करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिए ना 1-2 सवाल और, ज्यादा घबराने का बात नहीं है, अभी बहुत सवाल आएंगे आपको देखने को मिलेगा। जैसे सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या है तो इंटीग्रेशन cos 3x dx है ना। देखिए इसमें भी वही है कि भाई इंटीग्रेशन निकालना है cos 3x का, तो सिंपल फंडा है, फंडा ये है कि cos 3x का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो सिंपल मेथड ये है कि हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि cos 3x जो है वो किसका अवकलन होता है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर ये साइन का होता है, यानी sin 3x dx साइन का होता है, साइन का क्या होता है cos 3x होता है, और ये जो 3x है इसका अवकलन 3 होता है। ठीक, फिर इसके बाद मैंने दूसरा का स्टेप क्या बताया कि जो फालतू है ना उसको नीचे बुला देना है, फालतू 3 है, 1/3 नीचे, तो आ गया d sin 3x अपॉन dx है ना, इक्वल टू में आपका हो जाएगा cos 3x। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग एक चीज करेंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, यानी कि टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अब दोनों तरफ समाकलन ले लेना है। समाकलन लूंगा तो 1/3 बाहर है, बाहर ही रहेगा, d sin 3x अपॉन dx इंटू में भी dx फिर इक्वल टू cos 3x, ये आपका हो गया cos 3x और ये रहा dx।
सही है ना जी। अब बाय डेफिनेशन 3x बाहर, बाय डेफिनेशन 3x बाहर, और ये 3 नीचे है तो नीचे प्लस का सी, ये रहा कंप्लीट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला इंटीग्रेशन इसके बराबर आ गया, है ना। और नॉर्मल अगर हम मेथड से देखेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। देखो cos का समाकलन साइन, और बोले थे ना कि x के बगल वाला कहाँ ला देना है, नीचे ला देना है, तो देखो आ गया, है ना। तो नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने ना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है हम लोग के डायरेक्ट निकालने पर, कि ना बोले कि ना निरीक्षण विधि से ही निकालो, है ना, इंस्पेक्शन मेथड से ही निकालो, समझ गए। इसीलिए ऐसा काम करना पड़ रहा है। क्लियर है क्या? तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी आई होप। और ये ज्यादा है ना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पढ़ना आपको सब है, नॉलेज के लिए सब चीज पढ़ना है दोस्तों, समझ गए। फिर आप वो बनेंगे जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा, मतलब समय अभी वही चल रहा है, ठीक है। तो करते हैं, यानी हम लोग फाइनली निकालना क्या है, तो e पावर 2x dx का समाकलन ज्ञात करना है फाइनली, अगर हम बोले तो, ठीक है ना जी। तो आंसर है ये, तो निकालना है, ये बात तो सही है। तो आपको वापस सोचना है कि जो अंदर वाला दिया गया है, जो अंदर वाला दिया गया है वह किसका है ना अवकलन है। तो सिंपल सर e पावर जो 2x है वो e का ही अवकलन होता है, मतलब e पावर 2x का अवकलन ही इतना होता है, यानी कि e पावर 2x का अवकलन का होता है, e पावर 2x होता है ना। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको बस ये सोचना है, जैसे पीछे वाला मैं बता दूं 2x था ना, तो यहाँ पर भी 2x लिखेंगे, ये तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये लाना है ना। फिर 3x था तो यहाँ भी 3x लिखे हैं, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x लिखे हैं। बाकी फालतू क्या है उससे मतलब नहीं रखना है, बस ये ध्यान देना है कि जो है x उसको लिखना ही लिखना है, उसको लिखना ही लिखना है। ओके, अब e पावर 2x का अवकलन e पावर 2x और 2x का 2। अब जो फालतू का उसको नीचे बुला देना है, फालतू का कौन है 2, तो 2 नीचे, यानी 1/2। क्या बच गया d e पावर 2x और नीचे dx, इधर बोलो e पावर 2x। अब क्या करेंगे, तो टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष हम लोग समाकलन करेंगे। तो यहां से 1/2 बाहर है तो बाहर ही रहेगा, फिर इंटीग्रेशन d e पावर 2x बाई dx, है ना, और इनटू में dx, और इधर क्या हो जाएगा e पावर 2x dx, क्योंकि दोनों तरफ x के सापेक्ष इंटीग्रेशन लिया है इसलिए। अब यहां से क्या हो जाएगा, तो आंसर है 2x बाहर, तो e पावर 2x बाहर और नीचे आ जाएगा 2 है तो 2 और प्लस का c, ये रहा कंप्लीट। यानी e पावर 2x का समाकलन क्या होता है, e पावर 2x बाई 2 प्लस का c। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो मैं स्क्रीनशॉट कब से नहीं बोला था लेने के लिए, आप ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, इसका ले लो, ले लिए, अब इसका ले लो, ये भी ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वापिस से वही है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ओके, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, क्या करोगे फिर, इधर देखो सर, बहुत गलत बात, क्यों, बस बस ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो जी। यानी निम्नलिखित फलनों का वही मेथड अभी वही है दोस्त। अभी देखो, अब घात वाला आ जाए तो कैसे सोचना है, घात वाला आ जाए तो सोचना है कि एक ज्यादा सोचना है, एक ज्यादा सोचो। 2 कब आएगा, जब 3 रहेगा, तो सीधी सी बात है, अवकलन में कम होता है ना। जैसे क्या करना चाह रहा हूं सुनो, यानी हम लोग को तो पहले देखो निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है x प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब मैं ये बात लिख सकता हूं क्या, चूंकि कि dx प्लस बी का होल क्यूब है ना अपॉन dx, इसका अवकलन क्या होता है, तो 3 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर कम हो जाएगा, और इसका देखो अब अंदर जाएंगे तो ax का अवकलन a और b का अवकलन 0। इतना तो आपको पता है ना हीरो, ये तो आप पढ़े होंगे ना, कब, तो आंसर है चैप्टर 5 में ही पढ़ाया गया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको जब घात वाला है आपको ऐसा सोचना है कि
आपको ऐसा सोचना है, एक बढ़ा के लिख देना है बस, सिंपल। जो है तो वो लिखना ही लिखना है, एक बढ़ा के लिख देना है। 2 है तो 3, 3 आता तो 4 लिखते हैं, सही है ना। ओके, dx है तो dx। अब आपको पता है ना कि 3 नीचे आ जाता है और जो है वो और एक ऊपर कम हो जाता है, अवकलन पता है ना, n x n - 1 होता है, तो वो काम कर दिया, ठीक है। अब अंदर ax का a और b का 0। अब जो फालतू है ना हीरो, उसको नीचे ला दो। फालतू कौन कौन है, 3 और एक फालतू है, तो 3 नीचे आ गया, यानी 1/3 हो गया। अब यहां से क्या बचा, d ax + b का होल क्यूब अपॉन dx। फिर इधर आया ax + b का होल पावर 2, ax + b का होल पावर 2। अब क्या करेंगे, सिंपल, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन है ना। तो मैंने क्या लिखा, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सीधी सी बात। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये 1/3 हो गया, फिर इंटीग्रेशन d ax + b का होल पावर 3 अपॉन dx, और इनटू में भी dx, फिर इक्वल टू, इधर कर लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ax + b का होल स्क्वायर इनटू dx, ये हो गया, ठीक है। मैंने दोनों तरफ x के सापेक्ष इंटीग्रेशन ले लिया। अब देखो परिभाषा से ये डिलीट, ये से ये डिलीट है ना, आपको पता है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, ax + b का होल पावर 3, और नीचे क्या चल रहा है, 3a चल रहा है, और प्लस का क्या हो जाएगा c, कंप्लीट रहा जी, है ना। तो मतलब बहुत आसान है, एक लाइन में बोले तो बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बस सोच यहाँ की है। आप यहाँ सोच डेवलप कर लिए तो फिर आसान है। और बस और एक सवाल रह गया, उसके बाद इतना जल्दी बनेगा ना कि उसका कोई मतलब कोई हिसाब नहीं, बहुत जल्दी बनेगा, है ना। बस एक सवाल रह गया है, और स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब इसका और ये अंतिम है, फिर जल्दी बनेगा। तो इसको करना है हमको इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है, यानी फाइनली बोले तो इसका निकालना है, यानी sin 2x - 4e⁻³ into dx, इसका निकालना है। तो क्या करो, पहले तो अलग अलग बांट लो, है ना। तो अलग अलग मैंने बांट लिया, तो ये sin 2x, ये sin 2x dx - 4e⁻³ dx। मैंने क्या करा, मैंने अलग अलग इसको बांट दिया। अब एक काम करता हूं, इसको मैं I1 बोल देता हूं और इसको मैं I2 बोल देता हूं, है ना। एक काम करता हूं, और एक और काम करता हूं, रुक जाइए, 4 कॉमन ले लेता हूं, कोई तकलीफ नहीं है, तो ये 4 और इसको बोलता हूं अब I2, ठीक है, सही है। अब ऐसा क्यों किया सर आपने, वो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा ना, थोड़ा आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। बोला ऐसा का वैसा बात है, अरे हाँ भाई, अलग अलग होगा तो छोटा होना हो गया ना, तो उन्हें तो बहुत लंबा चला जाता, मतलब एक लाइन में उधर पहुंच जाता इसलिए अलग अलग बांट दिया। अब I1 क्लिक करेंगे, I1 में क्या करना है, हमको sin 2x dx, तो शायद sin 2x dx का बताए हैं हम आपको, जस्ट वेट, sin 2x का बताए हैं आपको, देखो तो यस जी, sin 2x का बताए हैं, देखो sin 2x का बताए हैं, तो ये इतना आप कर लोगे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, sin 2x का बताया है -cos 2x/2, बोला बताया ना, तो इतना तो आप सेम टू सेम है, तो इतना तो कर ही सकते हो भाई साहब, आ जाओ, है ना, इतना आप कर सकते हो, बोला हाँ है ना। तो इसका मतलब sin 2x हमने बताया है, इसका नहीं करेंगे, इसका हमने क्या बताया था, -cos 2x/2, बोलो ये बात तो सही है ना। तो ये I1 आपका हमने बताया है, इसमें आई होप कि दिक्कत नहीं आना चाहिए, दिक्कत नहीं रहा है कि ये तो मैंने बताया है, ये भाई क्या दिक्कत, ठीक। अब इस पे आते हैं I2 के लिए, I2 में क्या है, I2 में e⁻³ dx। अब सिंपल क्या सोचेंगे कि किसका अवकलन e⁻³ होता है, सीधी सी बात है, e⁻³ का अवकलन ही e⁻³ होता है, और ये यहाँ e⁻³ हो जाएगा, e⁻³ हो जाएगा। अब 3x का 3, फालतू का कौन है, 3, फालतू का 3 है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी 1/3 d e⁻³ फिर माइनस नहीं, इक्वल टू e⁻³ मैंने क्या करा, 3 जो उधर गुना में था उसको नीचे बुला दिया, क्योंकि वो फालतू का है। अब टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/3 बाहर,
अब इंटीग्रेशन डी ई पावर 3x अपॉन dx इक्वल टू ई पावर 3x dx, ई पावर 3x dx। अब क्या करेंगे, तो सिंपल हम लोग एक काम करेंगे और वो काम ये है कि यहां से dx लिखना ही नहीं, अब यहां से 3x बाहर हो जाएगा और नीचे 3 है तो 3 लिख दिया, सिंपल। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया, अब i बराबर हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं। तो i बराबर क्या था, i बराबर लिखना था i1 माइनस 4i2, i1 माइनस 4i2। तो i1 कितना है दोस्त, तो i1 है हम लोगों का ये देख लो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 है ना, और फिर बीच में माइनस, फिर 4, तो 4 और नीचे 3 तो 4/3 और e पावर 3x और लास्ट में क्या लिखते हैं प्लस का c। ये रहा कंप्लीट, ठीक है जी। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें कोई दम नहीं था, बस था ऐसा कि मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ऐसा भी नहीं था कि ये सब इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये बेसिक बातें हैं और बेसिक बातें हुई कंप्लीट। अब सवाल रह गया सीधी सीधी वाला, जो कि बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, है ना, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ओके बेहतरीन। ओके नेक्स्ट सवाल है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्त मैं बता दूं, यहां से हम लोग बहुत रफ्तार पकड़ेंगे, है ना, मतलब इतना आसान है कि क्या ही कह लूं मैं, बहुत आसान है और बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अब हम लोग का। तो देखिए 4e पावर 3x है ना, तो 4 का 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब e पावर 3x का e पावर 3x ही होता है, लेकिन मैंने क्या बोला था, x के बगल वाला नीचे यानी 3x के बगल वाला 3 नीचे और प्लस 1 का समाकलन x प्लस का c कंप्लीट रहा, है ना। क्योंकि अब देखो, अब हम लोग को खाली क्या बोला है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन, है ना, जो दिया गया है ना। तो कहने का मेरा मतलब जो दिया गया उसका समाकलन करना है। अब कोई निरीक्षण विधि नहीं लगाना, डायरेक्ट बनाना है। तो सिंपल 4 e पावर 3x का e पावर 3x, x के बगल वाला जो था वो नीचे और एक का समाकलन x प्लस का c कंप्लीट रहा जी। नेक्स्ट ये सवाल है, सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, है ना, x स्क्वायर से करा दो मल्टीप्लाई, तो कराया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, है ना, इंटू में dx। अब ये से ये कट गया तो बोलो क्या आया, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx, सही है। अब बोलो x स्क्वायर का क्या होता है, x क्यूब बाई 3, है ना, और 1 का x प्लस का c, है ना। आपको याद है ना, x स्क्वायर का समाकलन एक जोड़ देते हैं नीचे भी, है ना, जो ऊपर वही नीचे, और फिर माइनस 1 का x होता है प्लस का c, खत्म, टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत, इतना पहले एक बात कमेंट करके हमको बता दो, क्या इतना, है ना, तेज समझ सकते हैं ना, क्योंकि ये तेज नहीं है, मतलब बहुत आसान है, मतलब इतना आप अगर हम बढ़े जल्दी जल्दी तो चलेगा ना, जरा कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, कुछ सब लोग बोल रहे हैं यस, वेल डन मेरे शेरो, शाबाश, खतरनाक, खूंखार। तो देखो सिंपल a, अब बोलो x स्क्वायर का बोलो, एक बढ़ जाएगा ऊपर तो 2 1 3, जो ऊपर वही नीचे, फिर प्लस b, तो b लिखेंगे इनटू x का बोलो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस c कांस्टेंट जो होता है उसके साथ x जोड़ देते हैं, याद करो a का समाकलन पढ़ाया था ना, a का समाकलन पढ़ाया था ना, a dx, तो क्या होता है x प्लस c, बोलो याद करो, याद करो वो जमाना जब हम लोग ये पढ़ा करते थे, ठीक है, और प्लस का c कंप्लीट। बहुत ही लॉलीपॉप है, मैंने क्या बोला था कि बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। 9 नंबर सिंपल 2x स्क्वायर है तो 2 लिखेंगे गुना x स्क्वायर का बोलो x क्यूब बाई 3, है ना, क्योंकि एक बढ़ जाएगा ऊपर तो बढ़ गया। अब e पावर x का बोलो, e पावर x से होता है प्लस का c, खत्म, टाटा बाय बाय। देख रहे हो ये सब सवाल है, ये सब मजाक चल रहा है हम लोग के साथ, है ना। 2 का 2, x स्क्वायर का x के पावर 3 बाई 3, एक बढ़ जाता है ऊपर, नीचे भी एक बढ़ गया, और e पावर x का e पावर x, खत्म, सही है। नेक्स्ट अब देखो ये मैंने सवाल सेम टू सेम करवाया था अगर आपको याद हो तो, बस फर्क ये था कि मैंने वहां पर प्लस रख दिया था, है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, बना देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे ना, क्योंकि वही है ये है। तो देखो ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह पर रूट एक्स, अब बी के जगह पर 1/√x, और इनटू में क्या चल रहा है, इनटू में चलेगा dx। ठीक है, अब ये रूट एक्स से रूट एक्स खत्म। अब देखो रूट एक्स का अगर हम स्क्वायर करें तो x प्लस, अगर हम 1/√x का स्क्वायर करें तो 1/x माइनस, और ये बोलो 2 और ये रहा dx। और ये बात आप अच्छे से जानते हो, x का समाकलन आप भली भांति जानते हो। x का समाकलन क्या होता है, x²/2। आपको मैंने कल चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको दोस्त, आप ये सब चीजें को तभी समझ सकते हैं जब आप पीछे का चीज कवर किए होंगे। तो ईमानदारी पूर्वक पीछे का जितना भी पढ़ाया जा रहा है ना, उसको ईमानदारी पूर्वक कवर कर लीजिए, फिर आप वो बन जाएंगे जो आप सोच रहे हैं। इसलिए बनिए, मेहनत करिए। 1/x का बोलो log mod x माइनस संख्या का क्या बताए थे, संख्या में x लगा देते हैं प्लस का c, संख्या में x लगा देते हैं प्लस का c, यानी कि 2 है तो 2x प्लस c, 5 है तो 5x, 6 है तो 6x। याद करो, बोलो हाफिज से बात कर रहा हूं, क्लियर है ना? ठीक है। अब 12 नंबर लॉलीपॉप, क्या आपको सिखाया था? मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर ऊपर क्या बोलते हैं, ऊपर ज्यादा टर्म हो नीचे एगो हो, बांटो, तनी तुम ले लो तनी तुम ले लो ना, ऐसे करते हैं नो, मैंने प्रसादी बांटते हैं, बांटो। यानी x के पावर 3 और नीचे x² प्लस 5x² नीचे x² माइनस है ना, माइनस 4/x² इनटू में dx। सही है जी। अब देखो इससे ये कट गया, ऊपर एक बचा, इससे ये कट गया, ऊर साफ है, खत्म। तो बोलो यहाँ पर क्या बचा, x बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, 5 बचा है, माइनस 4। और आपको मैंने बताया था ना कि जब नीचे होता है तो उसको ऊपर भेज देते हैं, तो x के पावर -2। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्त आपको ना बेसिक क्लास जो पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर कवर करिएगा, या तो फिर काम घबरा जाएगा। ठीक ना, बेसिक क्लास को जरूर कवर कर लीजिए। ठीक, अब x का बताए थे ना x²/2, फिर प्लस 5 का 5x, 5 का 5x माइनस 4x। आपको क्या बताए थे कि माइनस वाला हो, है ना, बताया था ना। देखो x के पावर -n का समाकलन पढ़ाया था ना, x के पावर -n + 1 -n + 1 प्लस का c, मतलब एक कम करके लिख देना है। बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलो बताए थे नो जी। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, -2 है तो एक कम करके लिखेंगे, क्योंकि -2 में एक जोड़ेंगे तो -1 आएगा ना, नीचे भी -2 में एक जोड़ेंगे तो -1 आएगा, और प्लस का c। तो एक लाइन का और काम है, तो x²/2 एज इट इज, है ना, फाइनल जवाब प्लस 5x। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 4। अब ये x के पावर -1 है तो नीचे आएगा तो हो जाएगा x और प्लस का c। कंप्लीट रहा। तो एकदम लॉलीपॉप है। अगर आपने थ्योरी कवर कर लिया ना, यकीन से बोल सकता हूं हर एक सवाल को फोड़ दोगे। समझ गए जी सर? कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेते चलना, वैसे आप सेल्फ भी बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? 12 नंबर पे अब आते हैं। 12 नंबर अब थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, बाकी तो खैर ये भी आसान है, लेकिन दिमाग लगा देना है थोड़ा सा। देखो x के पावर 3 प्लस 3x + 4, यही ना है? ठीक है। अब √x लिखा है, √x का मतलब x के पावर 1/2, √x का मतलब x के पावर 1/2। ठीक है, और ये रहा dx। अभी भी वही काम करेंगे, प्रसादी बांटेंगे, बांट दो। ये हो गया x के पावर 3 और ये x के पावर 1/2 प्लस 3x और ये x के पावर 1/2 प्लस 4 नीचे x के पावर 1/2 और इनटू में dx, इनटू में dx। ठीक है। अब आपको बताया था ना कि जब घात सेम हो, मतलब ऐसे ये वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी बेस सेम हो और डिवाइड में हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो, तो इसका फार्मूला होता है a के पावर m-n। a के पावर क्या होता है दोस्त? m-n होता है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तब। तो ये फार्मूला लोग जानते हैं, a के पावर m / a के पावर n बराबर होता है a के पावर m-n होता है। तो ये घटा देता हूं ऊपर ले जाके,
तो 3 माइनस 1/2 है ना, ऊपर गया तो प्लस 3 तो ये है x, एक में से क्या घट जाएगा 1/2 घट जाएगा, फिर प्लस 4 तो ये है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1/2 और इंटू में dx। सही है, ओके। अब घटा देना है, ठीक है, तो घटाओ। तो देखो इंटीग्रेशन x, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/2, ये आपका आ गया 5/2, फिर प्लस 3, देखो एलसीएम इसके नीचे 1 है ना, एलसीएम 2, तो ये 2 कम 2 में से 1 गया तो 1/2, यानी x के पावर 1/2, फिर प्लस 4, और ये जैसे है वैसे। अब इसका समाकलन कर देना है। तो समाकलन का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ किए हैं, x के पावर n का समाकलन क्या पढ़े थे, x के पावर n+1 और नीचे भी n+1 प्लस का c, माने क्या करना है, और ध्यान रखना है कि n does not equal to -1, यानी कि कुछ करना ही नहीं है, कि जो भी n होता है उसमें 1 जोड़ देना होता है। तो जोड़ देते हैं, सिंपल। तो जोड़ो, तो x के पावर 5/2 में 1 जोड़ना है, और नीचे भी 5/2 में 1 जोड़ना है, फिर प्लस 3x 1/2 में 1 जोड़ना है, नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ना है, ठीक है, फिर प्लस 4 x के पावर -1/2 में 1 जोड़ना है, -1/2 में 1 जोड़ना है, और प्लस का क्या लिख देना है c। ठुमका लगाई दियो रे, बोलो सही है, ठीक। तो x के पावर देखो एलसीएम ले लो 2, तो 5 2 7/2, और आपको सिखाया था कि जो यहाँ होता है उसका उल्टा यहाँ होता है, यानी 2/7, फिर प्लस 3 है तो 3। अब देखो x लिख दिया, और जो मतलब एलसीएम ले लो तो 2 1 3 3/2, इसका उल्टा यहाँ है, यानी कि 2/3। फिर देखो प्लस 4 है तो 4। अब देखो इसमें देखो एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो -1 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस का 1, यानी 1/2, इसका उल्टा ऊपर, यानी 2/1, 1/2 था गुना 2/1, और प्लस का c। तो एक लाइन का और काम है, 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट गया, तो 2x के पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8 x के पावर 1/2 प्लस का c। कंप्लीट है जी, कोई दिक्कत? आप इस बात कर रहा हूं। व्हाइट शर्ट कहां दिख रहा है, येलो शर्ट, यस, कोई दिक्कत? अरे बोल भाई, दिक्कत नानू है, नॉर्मल काम हुआ है, अलजेब्रा लगाए और एक बार फॉर्मूला लगाए और बटा के जोड़ घटाओ। अगर ई नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हो किस लेवल का आप बैल हो। सर हम बैल हैं, अरे भाई साहब नहीं पढ़ रहे हो तो हो गया ना, ठीक है, लो इसका ले लिया। नेक्स्ट, अब देखो ये सवाल काफी मस्त सवाल, अच्छा सवाल, सुंदर सवाल, प्यारा सवाल। ओह सर, इससे आपको क्या है इसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे? अरे भाई देखियो कुछ नहीं है, देखो इधर ध्यान सुनना, तानी मुनी दिमाग लगाना है, तानी मुनी। कुछ लोग सोच रहे हो कि सर बांट दीजिए, अरे भाई बांटेंगे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो एक बोलेगा जी सर दिख रहा है, बोलो क्या? x² कॉमन दिख रहा है, बोलो ठीक है। तो बचा क्या? तो x बचा, क्योंकि x के पावर 3 में से x² कॉमन आ गया तो x ही बचा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे 1, ठीक, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक कॉमन है, तो एक कॉमन ले लिया, क्या बचा? x - 1 बचा, नीचे x - 1, और इधर क्या हो रहा है? तो dx, ठीक। अब देखो इंटीग्रेशन, तो यहां से ये हो जाएगा हम लोगों का, एक हो जाएगा x² + 1 और एक हो जाएगा x - 1 और नीचे हो जाएगा x - 1 इंटू dx। सही है जी सर। अब ये dx, ये मतलब इससे ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा? x² + 1 इंटू dx। अब इसका समाकलन तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। तो x² का x के पावर 3/3 प्लस 1 का x प्लस का c, खत्म, जवाब कंप्लीट रहा। कोई दिक्कत?
पता है दोस्त, सवाल टाइपिंग करवाने का फायदा अब देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हमको सवाल लिखना पड़ता है ना, फिर बनाते हैं, फिर बहुत टाइम लग जाता है ना। तो सवाल लिखा हुआ ऑलरेडी है ना, तो इसमें टाइम हम लोग का बहुत सेव हो रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत? हाँ अभी बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं यार। शेयर करिए, कम से कम हर लाइव क्लास में 50+ स्टूडेंट जोड़िए। लास्ट टाइम चल रहा है, पूरे जितने लोग हैं पूरा हल्ला मचा दो कि इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है। अब नहीं तो कब पढ़ोगे इंटीग्रेशन? बता दो। बहुतों को आता है इंटीग्रेशन, हम जानते हैं, है ना, कैसे आता है सब कोई जानता है। इसलिए आप बता दीजिए कि इंटीग्रेशन पढ़े आकर के, और अपने दोस्तों को बताओ कि भाई ऑनलाइन में स्टार्ट है। कोई पेमेंट तो थोड़ी ना करना है कि पैसा देना है इसके लिए, ऐसा तो नहीं है। इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करिए जरा। अगर हर लड़का दूधू को शेयर करेगा ना, दूधू को तो नॉर्मल बात है यार, आपकी 2 लोगों की भी पहचान नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं आपसे? सोचिए आप ही, आपका 2 आदमियों से भी पहचान नहीं है, इसका मतलब यही ना हुआ आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना? आप लोग अपने खाली पढ़ रहे हैं, गलत बात। अपने दोस्तों को शेयर करिए और उसको बोलिए कि लेक्चर नंबर 1 से देखे, ये नहीं कि जहां स्टार्ट वहां से देखना शुरू कर दिया, बोले सर कुछ नहीं समझ आ रहा है। ऐसा नहीं, लेक्चर 1 से देखो, फिर देखो तो हल्का मचा दोगे। और बताओ कि देखो, रेगुलर देखो चीजों को ना, तब ना आएगा। ये नहीं कि एक दिन देखे नहीं देखे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आज से आई होप कि आपसे उम्मीद करता हूं कि कल 30 से 40 स्टूडेंट के बीच में आप जुड़वाएंगे, शेयर करवाएंगे और बोलेंगे कि पीछे वाला पहले लेक्चर कवर कर लेने के लिए। तो बताइए ईमानदारी से कितने लोग ऐसा हैं जो अभी कमेंट कर रहे हैं कि हाँ सर हम बताएंगे आज? बताओ तो जल्दी, बता पाओगे आज? बताओगे ना? सब बताना जरूर। कम से कम आपका 2 लोग का भी पहचान नहीं है यार, क्या है आप, है ना? तो कम से कम 2 लोगों को शेयर करिए। एक लड़का 2 लड़कों को शेयर करेगा ना, तो यहाँ पर लगभग ज्यादा हैं लोग, तो ज्यादा जुड़ जाएगा सब, है ना? लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जहां जाते हो वहां बताओ, जहां जाते हो वहां पढ़ना हो बताओ कि देखो इंटीग्रेशन पढ़ो अलग लेवल पे, बेसिक टू एडवांस। क्यों नहीं पढ़ेगा भाई? पढ़ेगा, उसको बोलो, समझाओ कि आप एक बार देख लो तो। समझ गए? आई होप कि आज से आप करोगे। इससे फायदा होगा ना कि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ लड़के देख रहे हैं, बस बात इतनी सी है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसलिए जरूर बताओ। बोलो बताओगे ना? ठीक है, हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में क्या है? सिंपल, रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लो। रूट एक्स से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना? रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक, ये हो गया रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1/2। खैर आपने कल आपको रूट एक्स का समाकलन याद करवाया था, लेकिन बहुतों को याद ही नहीं होगा, इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है? माइनस एक्स इंटू ये एक्स के पावर 1/2 इंटू में डी एक्स। अब ये हो गया एक्स के पावर 1/2 और ये हो गया 1 माइनस 2 1 3 यानी 3/2 और इंटू डीएक्स, ठीक है? अब इसका समाकलन सिंपल है। अब क्या करो, एक जोड़ दो, ऊपर तो जोड़ दिया, नीचे भी एक जोड़ देते हैं, जोड़ दिया, फिर माइनस एक्स के पावर 3/2 में एक जोड़ दिया, नीचे भी 3/2 में एक जोड़ दिया और प्लस का सी। तो फाइनल जवाब क्या रहा जी? तो देखो एक्स के पावर 2 1 3 3/2, इसका उल्टा 2/3 माइनस यहां पर देखो 3 2 5 5/2, इसका उल्टा यहां यानी 2/5 और प्लस का सी। ये रहा कंप्लीट। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए दोस्त, मैं बार बार बता दूं, नॉर्मल काम हो रहा है जो आप भी कर सकते हो। जिस दिन यहां से विश्वास आ गया ना आपको, डेफिनेटली आप कोई भी सवाल फोड़ दोगे, तो यहां से विश्वास लाइए अपने आप पर, सब चीज कर देंगे आप। आपके अंदर वो हुनर है, जुनून है, मैंने देखा है वो जुनून आपकी आंखों में, कुछ कर दिखाने का। मैंने देखा है जुनून आप सबकी आंखों में, कुछ कर दिखाने का। इसलिए रुको मत, मेहनत करो और आगे बढ़ो। एक दिन इतिहास लिखाएगा आपके नाम का, इसलिए खूब पढ़ो और आगे बढ़िए। तब कुछ ऐसा कमाल करके दिखाइए ना कि हर कोई आपके जैसा करना चाहेगा। इसलिए बोलते हैं कि कर दिखा कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा। कुछ ऐसा करके दिखाइए, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट ये सवाल है, तो आप इस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे उसमें किया वैसे इसमें भी करेंगे। तो रूट एक्स का मतलब एक बटा दो से मल्टीप्लाई कर लो, या पहले रूट एक्स से कर ही लेते हैं। तो 3 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2x इंटू रूट एक्स, है ना, प्लस 3 रूट एक्स इंटू डी एक्स। सही है। 3 रूट एक्स का मतलब 1/2 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 2x इंटू रूट एक्स का मतलब 1/2 प्लस 3x के पावर 1/2 और इंटू में dx। मतलब मैंने क्या करा, मैंने एक चीज ये करा कि रूट एक्स का वैल्यू रख दिया 1/2, जो कि आप जानते हो। ठीक है सर। अब ऐड कर देता हूं, तो देखो मैंने ऐड करा, तो देखो यहां पर 2 है ना, 2 दूनी 4 1 5 यानी 5/2 आएगा, 5/2 आएगा। अरे जोड़ने आता ना यार, इतना तो आप जोड़ सकते हो ना। प्लस 2 इसके ऊपर भी 1 है, तो 2 एकम 2 है, 2 आएगा 3/2 ही आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है। अब फिर प्लस 3 है ना, एक के पावर मतलब x के पावर 1/2 है, तो x के पावर 1/2 है, मतलब x के पावर क्या हो जाएगा 1/2, अभी इंटीग्रेशन नहीं ना कर रहे हैं, तो जैसे है वैसे, और ये dx। मतलब मैंने क्या करा, अभी जोड़ा है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो कर लो। तो देखो 3 है ना, इधर करता हूं, ऊपर करते हैं जरा देखना, ऊपर करते हैं जरा देखना, सिंपल। देखिए ये 5/2 है ना, तो मैं क्या करूंगा 3 लिखूंगा, अब x के पावर 5/2 है, उसमें 1 जोड़ दूंगा, तो 5/2 में 1 जोड़ दिया, और नीचे भी 5/2 में 1 जोड़ दिया, फिर प्लस 2 है तो 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर गुना, फिर बोलो x के पावर 3/2 में वापिस 1 जोड़ दिया, नीचे भी 3/2 में वापिस 1 जोड़ दिया। सही है। फिर प्लस 3 x के पावर 1/2 में वापिस 1 जोड़ दिया, और नीचे भी 1/2 में वापस 1 जोड़ दिया, और प्लस का c लिख दिया। सही है जी। अब तो ये हो जाएगा 3 x के पावर, देखो 5 2 7, तो यानी 7/2, इसका उल्टा ऊपर यानी कि 2/7, फिर प्लस 2 का 2 x के पावर, देखो ये 2 एकम 2, तो 3 2 5 यानी 5/2, इसका उल्टा ऊपर यानी 2/5, फिर प्लस 3 का 3 x के पावर 2 1 3 यानी 3/2, इसका उल्टा ऊपर यानी 2/3, और प्लस का c। मतलब आपको बताया था ना कि जो यहाँ होता है उसका उल्टा नीचे होता है। ठीक है। अब सिंपल वाली बात है, अब क्या करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6/7, x के पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4, 4/5, x के पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कट गया, तो 2 x के पावर 3/2 प्लस का c। कंप्लीट रहा जी। बोलो कोई दिक्कत? तो देखो मैंने बार बार मैं एक बात बता रहा हूं ना, हार्ड नहीं है, बस खाली रूट एक्स का वैल्यू मैंने चिपकाया, फिर यहाँ पर ऐड किया, फिर इंटीग्रेशन में 1 जोड़ते हैं, नीचे भी 1 जोड़ दिया। यार इतना काम तो आप बार बार एक ही सवाल में हो रहा है, इतना तो आपको आ ही जाना चाहिए। जरा कमेंट करके ईमानदारी से बताओ, क्या आपको इतना चीज आ रहा है ना? हमको ईमानदारी से बताइए, इतना चीजें आपको क्लियर है ना? ईमानदारी पूर्वक बताना, सही बोल रहे हो ना? एकदम क्लियर है कि नहीं है ना? चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? नेक्स्ट 17 नंबर, 17 नहीं 16 नंबर, बहुत आसान ही। तो देखो 2 का 2, बोलो x का x² 2 माइनस, तो माइनस 3 का 3, बोलो cos का समाकलन sin x प्लस e पावर x का समाकलन, बोलो e पावर x। आज खत्म हो गया, छुट्टी हो जाएगा, मतलब खत्म हुआ, बस क्लास खत्म। आज आप पढ़े खत्म, शुरू में आपसे बोले हैं, क्योंकि हम लोग टारगेट नहीं बना के पढ़ेंगे तो फिर मजा ही क्या यार। टारगेट बना के पढ़ना चाहिए, घंटा नहीं देखना चाहिए, घंटा इतना घंटा पढ़ेंगे कौन सा पढ़ाई है, नहीं टारगेट बना के पढ़ो कि आज ये कर दिखाना है, चाहे कुछ हो जाए। समझ रहे हो? तो मजा आता है। ये नहीं कि भाई 40 मिनट पढ़ूंगा हिंदी, 40 मिनट इंग्लिश ना। टारगेट कि आज हमको सीख जाना है, मतलब सीख जाना है, ये टारगेट होना चाहिए। समझ गए? तो बचा क्या? x² माइनस 3 sin x और प्लस e पावर x और प्लस का c। ठीक है,
नेक्स्ट, कोई दिक्कत है इसमें? लॉलीपॉप है एकदम सीधे। अगला 17 नंबर देखो, 2 का 2 एक्स स्क्वायर का बोलो तो एक्स के पावर 3/3, एक पड़ जाता है तो 2 है तो 3 हो जाएगा। फिर -3, अब बोलो साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, फिर +5। अब रूट एक्स का क्या बताएं? रूट एक्स का होता है 3/2 और 2/3, रोज चिल्लाते हैं, और प्लस का c। तो फाइनल जवाब 2/3 एक्स के पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x और प्लस 5 दूनी 10, 10/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस का c। समझे जी? जी सर। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा है और कोई दिक्कत है तो बताओ। सही है? ओके नेक्स्ट 18 नंबर। अब ज्यादा नहीं है, बहुत कम है ना, देख रहे हो? अब कुछ नहीं है, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो हम लोग सब चीज कर लिए। अब क्या? अब क्या? तो कुछ नहीं है, बहुत जल्द बन जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सेक से गुना कराएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक में tan से कराएंगे तो सेक एक्स इंटू tan एक्स। और यही ना उपाय दिख रहा है जी, गुना कराइयो और इंटू में dx। अब ये बात आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? tan x होता है, प्लस सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन सेक एक्स होता है, प्लस का c। कंप्लीट रहा, कंप्लीट रहा। बोलो लॉलीपॉप है कि नहीं? अपने से बताइएगा, लॉलीपॉप है कि नहीं है ना? फिर क्या दिक्कत है यार? आप लोग इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम में आते हो, इसलिए बोल रहा हूं अपने दोस्तों को शेयर करो और उनका हेल्प करो। फिर देखो तूफान आ जाएगा पूरे शहर में, पूरे इंडिया में, है ना? शेयर करो एकदम ताबड़तोड़ बेतोड़ शेयर करो, ठीक है? अब देखो ये सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, और ये एयरफोर्स में भी एक बार आ रखा है। ये जो सवाल है एयरफोर्स में भी आ रखा है एक बार। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल ये जो सेक स्क्वायर दिख रहा है इसको कॉस में बदल लेते हैं, यानी 1/cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि अभी कुछ तरीका दिख नहीं रहा है। और जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है उसको साइन में, तो साइन स्क्वायर एक्स, और ये रहा dx। सही है? अब जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx। सीधी सी बात है। अब आप ये भी जानते हो कि साइन बाई कॉस क्या होता है? तो साइन बाई कॉस होता है tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan स्क्वायर एक्स का क्या मैंने सिखाया है, आज ही के लेक्चर में सिखाया है आपको कि जब भी tan स्क्वायर है ना तो आप उसको क्या करो, सेक में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने इसको क्या बताया? मैंने बताया कि सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख लो और इंटू में dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x माइनस 1 का क्या होता है x, और प्लस का c। कंप्लीट रहा, सीधी सी बात है ना? पहले क्या किया, सेक को कॉस में बदल दिया, कॉस से कोसाइन में बदल दिया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये नीचे का नीचे। साइन बाई कॉस tan, मतलब अगर ये स्क्वायर चल रहा है, और tan स्क्वायर एक्स को मैंने किस में बदल दिया? सेक स्क्वायर एक्स -1 में, क्योंकि फार्मूला होता है जो कि आपको बहुत पहले ही पढ़ाया था हमने, है ना? बोलो क्लियर? नेक्स्ट अगला देखो, ऐसा भी तो पढ़ाई भी किए थ्योरी में, अलग अलग बांट देंगे। बताया ना कि जब भी ऊपर हो 2 को नीचे 1 हो तो अलग अलग पार्ट हो। 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स। ईमानदारी से बताओ जो मैंने थ्योरी पढ़ाया है उस पर है कि नहीं है? एक वो फालतू है? नहीं है। तो जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसी पर सब आधारित है। अब देखो ध्यान से, तो 1/cos का बोलो, 1/cos का sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin बाई cos क्या हो जाएगा? tan, क्योंकि 2 बार है नो, तो एक बार cos तो sin बाई cos tan। अच्छा अब यहाँ पर जो बचल है एगो cos, उसका क्या हो जाएगा? sec x, है ना? और ये रहा dx। अब इन सब का समाकलन लिख देना है। तो देखो 2 का 2 sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x होता है, माइनस 3 sec x इंटू tan x का क्या होता है? sec x होता है, और प्लस का c, प्लस का c। कंप्लीट रहा जी। तो एकदम बहुत ही आसान है, लॉलीपॉप है। कौन सी है? लॉलीपॉप। नहीं कोई दिक्कत है जी? अरे बोलो भाई, अरे बोल भाई, सही है ना? बोलो बोलो,
हेलो हेलो, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 21, 20 के बाद 21, 20 के बाद 21 और इसके बाद और एक सवाल है, फिर खत्म। लेकिन आपको शेयर करना होगा दोस्त, तो ही मजा आएगा ना। और मैं बता दूं कल के क्लास का शेड्यूल, तो कल जो है वो आपका 7.3 मतलब 7.2 और 7.3 दोनों का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा कल के क्लास में, सही है। परसों 7.2 फिर 7.3, समझ गए? मतलब 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। फिर 7.4 का थ्योरी स्टार्ट होगा, ठीक। मतलब पहले थ्योरी फिर एक्सरसाइज, थ्योरी एक्सरसाइज, इससे क्या होगा ना, बेसिक भी क्लियर, एक्सरसाइज भी क्लियर, है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करा। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना, यानी कि इसका प्रति अवकलज है, यानी इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है। यानी हमसे पूछा गया इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x का पूछा है। तो सिंपल बात है भाई, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, एकदम आसान काम है। रूट एक्स का रूट एक्स लिख लो। देखो रूट एक्स का मतलब होता है ना x घात 1/2, तो ये x का घात 1/2 है, तो ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो x घात -1/2 हो जाएगा और ये dx, सही है। अब इसका समाकलन कर देना है। तो अभी भी सिखाए आपको रूट एक्स का x के पावर 3/2 और इसका उल्टा 2/3, इसका उल्टा 2/3। अच्छा, इसके बाद इसका हमने क्या सिखाया आपको, मैंने सिखाया x के पावर -1/2 में 1 जोड़ देना है और नीचे भी -1/2 में 1 जोड़ देना है ना, यही ना सिखाया है। तो जोड़ो, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, यानी 1/2 और ये भी आपका हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2। तो ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 के पावर x, 2 इंटू x के पावर 1/2 प्लस का c, यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्त, कौन सा ऑप्शन है? और 2/3 x के पावर 3/2 फिर 1/2 कहां से है भाई? अच्छा 2/3 x के पावर 3/2। देखो ध्यान से दोस्त, ऑप्शन इसमें थोड़ा एरर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। एरर लिखा हुआ है, जस्ट वेट, मैं ठीक कर दे रहा हूं। देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना वो एरर है, ऑप्शन में एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा जरा। यहाँ पर कर लेना, यहाँ पर क्या कर लेना, 3/2 कर लेना। अबे 3 अबे भाई साहब ये क्या हो गया, हेलो ओके ब्लैक है, नो यहाँ पर क्या कर लेना है, 3/2 कर लेना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो इस वाले का आधार पर ऑप्शन सी है और इस वाले में भी 3/2 कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के आधार पर, ठीक है। बाकी हो सकता है कि टाइपिस्ट जो है वो बाय मिस्टेक एरर कर दी हो, अलग बात है, लेकिन हम लोग का इधर राइट आंसर आ चुका है और वो सही है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान था, बोलो सही है। और एक सवाल है, कर लेते हैं। देखो अंतिम सवाल, अंतिम सवाल क्या है, देखो आप देखो कह रहा है कि इफ d/dx into fx इक्वल टू इतना सच दैट कि f2 किसके बराबर है, 0 के बराबर, देन fx का वैल्यू बताना है। यानी कि यदि dfx/dx बराबर इतना है, मतलब इसका अवकलन दे रखा है, तो किसी फंक्शन का अवकलन है वो इसके बराबर है और उसमें f2 0 के बराबर है, तो हमें ना वो फंक्शन ही बताना है कि वो फंक्शन क्या है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। मैं यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूंगा, सीधे सीधे इंटीग्रेशन ले लूंगा, है ना। तो सीधे इंटीग्रेशन ले लेता हूं, तो मैंने लिख दिया टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन इसलिए ले लिया क्योंकि हम लोग को बाय डेफिनेशन याद है कि अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाहर ही क्या आ जाएगा fx, और हमसे fx ही पूछ रहा है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। तो ये बात जमे कि मैंने इंटीग्रेशन क्यों लिया, जम गई ना, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dfx, है ना, अपॉन dx और इनटू में भी dx, और इधर इसका इंटीग्रेशन यानी 4x³ माइनस 3 और ये ऊपर चल जाएगा यानी x के पावर -4 इनटू में dx, सिंपल काम है। तो अब देखो जरा, अब देखो
अब यहां से कौन बाहर हो जाएगा, fx बाहर हो जाएगा। यहां से कौन बाहर हो जाएगा, fx बाहर हो जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। बाय डेफिनेशन fx क्या हो जाता है, बाहर हो जाएगा। अब देखो यहां से 4, इसका बोलो x के पावर 4, है ना, नीचे भी 4 माइनस 3। अच्छा इसका क्या सिखाया है कि माइनस वाला का सिखाया ना कि एक कम कर देना है, तो एक कम कर दिया तो x के पावर -3 और नीचे भी x के पावर -3 और प्लस का c चल रहा है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। ओके तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा कि यहां से हो ही जाएगा कि 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। अब 3 से 3 भी खत्म, नहीं 3 से 3 भी खत्म, तो हमारे पास fx बराबर क्या आ गया, fx बराबर आ गया x के पावर 4 माइनस माइनस प्लस, और x के पावर जो -3 है वो नीचे आएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, और प्लस का c, ठीक है जी। अब ये तो हम लोग का fx आया है, ठीक है, लेकिन अब ध्यान दो हम लोग का तो आंसर आ चुका है, लेकिन c फालतू का यहाँ पर है, मतलब फालतू का नहीं, उसका कुछ वैल्यू है जो कि आप देख लो, क्योंकि ऑप्शन में कहीं सी नहीं है, मतलब सी का कुछ वैल्यू होगा, और वो सी का वैल्यू निकालने के लिए ही दिया है, इसको पूजा करने के लिए नहीं दिया है। तो लिखेंगे कि चूंकि f2 0 के बराबर है, यानी x की जगह पर मैं 2 रख दूंगा। मैंने पहले क्या किया, x की जगह पर 2 रखा, x की जगह पर क्या रखा, 2 रखा। क्यों 2 रखा, क्योंकि देखो x 2 के बराबर है, देख लो, है ना, इसलिए मैंने 2 रख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा f2, है ना, f2 इक्वल टू 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस का c चल रहा है, और f2 का मान दोस्त कितना है, 0 है। f2 का मान कितना है दोस्त, 0 है। 2 के पावर 4 कितना होता है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 होता है, प्लस 2 के पावर 3 8 होता है, और प्लस का c, तो यहां से हो जाएगा 0 प्लस, है ना। अगर हम आपको बताएं तो ये हम लोग का हो जाएगा, सबको इस तरफ बुला लेते हैं या c को इस तरफ बोल देते हैं कि आ जा, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ये 16 8 28 से अब प्लस का 1 और इधर 8, तो फाइनली c बराबर आ जाएगा 128 में 1 जोड़ेंगे तो 129 बटा में 8, और इसके पहले लगा देंगे माइनस, यानी c का मान कितना आ गया, माइनस का 129 बटा में 8। अभी जो c का वैल्यू माइनस का 129 बटा में 8 आया है, उसको मैं कहां लाकर रख दूंगा, उस वाले fx में, जो fx हमने सोल्व किया है उसमें लाकर रख देंगे, आया ना, बोलो आंसर है जी सर, तो लाकर रख देता हूं, देखो तो मैंने फाइनली लाकर रख दिया, तो फाइनली हम लोग का fx बराबर आ गया x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3, 1/x के पावर 3 अब प्लस का c का मान -129 बटा 8 है, तो फाइनल जवाब -129 बटा 8, ये हम लोग का कंप्लीट रहा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लियो भाई साहब, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा जल्दी, और लेकर के बताइएगा, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, ठीक है, ओके। तो चलिए इस तरह से हम लोग का जो टारगेट था वो पूरा हो गया, और आई होप कि आपको मजा भी आया होगा। ऐसे ही अब लेक्चर होगा टारगेट वाला एकदम अलग लेवल पर, और 1 दिसंबर से और कुछ हल्का मचने वाला है, हम आपको बता देंगे उसका इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए आज से और अभी से, है ना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।